अगर 65 से 80 साल की उम्र में भी आप ये 8 काम कर सकते हैं तो आप सिर्फ स्वस्थ नहीं बल्कि एक दुर्लभ रत्न है। बुढ़ापा जरूरी नहीं कि कमजोरी लेकर आए। कुछ लोग उम्र के इस पड़ाव पर भी ताकत, लचीलापन और तेज दिमाग बनाए रखते हैं। अगर आप इनमें से 8 चीजें आसानी से कर सकते हैं तो आपके 100 साल तक जीने की संभावना औरों से कहीं ज्यादा है। लंबी उम्र सिर्फ किस्मत या जीन्स की बात नहीं, ये उन छोटी छोटी आदतों पर निर्भर करता है जो आप रोजाना करते हैं, शायद बिना जाने कि ये कितना महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम उन 8 खास बातों पर चर्चा करेंगे जो आपको दुर्लभ रत्न बनाती हैं। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप न सिर्फ लंबा बल्कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने की राह पर हैं। आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। इसके बारे में कम ही लोग सोचते हैं, लेकिन यह आपकी उम्र और सेहत पर बड़ा प्रभाव डालता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट में 1 लिखें, ना पसंद आए तो 0 लिखें। इससे मुझे बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, कुर्सी से हाथों के बिना उठ पाना। अगर आप बिना हाथों के सहारे कुर्सी से आसानी से उठ सकते हैं तो यह साबित करता है कि आपकी ताकत, संतुलन और मांसपेशियां अभी भी जवानों जैसी है। यह छोटी सी क्रिया आपके लंबे और स्वतंत्र जीवन का संकेत देती है। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? उम्र के साथ मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, लेकिन अगर आपके पैर और कोर, पेट की मांसपेशियां मजबूत हैं तो आप गिरने के खतरे से बचे रहते हैं। भारत में बुजुर्गों में गिरना एक बड़ी समस्या है जो हड्डियों के टूटने और लंबे समय तक चलने वाली दिक्कतों का कारण बन सकता है। अगर आप बिना सहारे उठ सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपका शरीर अभी भी सक्रिय और स्वस्थ है। अगर आपको कुर्सी से उठने के लिए हाथों का सहारा लेना पड़ता है या जोर लगाना पड़ता है तो चिंता की बात नहीं। रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज से आप फिर से ताकत हासिल कर सकते हैं। स्क्वैट्स, बैठकर उठना, दीवार के सहारे शुरू करें। पैरों की उंगलियों पर उठना संतुलन बेहतर करता है। कुर्सी पर बैठे बैठे पैर उठाना जांघों की मांसपेशियां मजबूत करता है। रमेश जी 72 साल को पहले कुर्सी से उठने में दिक्कत होती थी। डॉक्टर ने बताया कि पैरों की कमजोरी उनके लिए खतरनाक हो सकती है। उन्होंने रोज 5 मिनट की एक्सरसाइज शुरू की और कुछ ही महीनों में फिर से बिना सहारे उठने लगे। अगली बार जब कुर्सी से उठे तो देखें, क्या आप बिना हाथों के सहारे उठ पाते हैं? अगर हां, तो आप 100 साल तक जीने की राह पर हैं। छोटी छोटी आदतें ही बड़ी उम्र का राज होती हैं। अगला पॉइंट और भी दिलचस्प है। नंबर 2, तेज चलने पर भी सांस न फूलना। अगर 65 से 80 साल की उम्र में भी आप तेज कदमों से चल सकते हैं और आपकी सांस नहीं फूलती तो आप वाकई खास हैं। शोध बताते हैं कि जो लोग तेज गति से चलते हैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन जीने की संभावना ज्यादा होती है। यह क्यों मायने रखता है? तेज चलना सिर्फ पैरों की मजबूती नहीं बल्कि आपके दिल, फेफड़ों और मांसपेशियों का भी टेस्ट है। दिल की सेहत, तेज चलने पर दिल तेजी से खून पंप करता है। फेफड़ों की क्षमता, सांस न फूलने का मतलब है कि आपके फेफड़े अच्छी तरह ऑक्सीजन ले रहे हैं। मांसपेशियों की सहन शक्ति, थकान न होना मतलब शरीर में ऊर्जा बरकरार है। अपनी चाल का टेस्ट करें। सामान्य गति से 10 कदम चले। अब ऐसे तेज चलें जैसे बस पकड़नी हो या लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले उसमें घुसना हो। अगर आप बिना हांफे ऐसा कर लेते हैं तो आप बेहतरीन हालत में हैं। अगर सांस फूलने लगे या थकान हो तो चिंता न करें, इसे सुधारा जा सकता है। कई बार उम्र के साथ चाल अपने आप धीमी हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलना, बाजार जाते हुए बार बार रुकना, पैरों में भारीपन महसूस होना। लेकिन अच्छी खबर यह है कि रोजाना थोड़ी मेहनत से आप फिर से तेज चल सकते हैं। कैसे सुधारें अपनी चाल? रोज 20 मिनट पैदल चलें, धीरे धीरे गति बढ़ाएं। सीधे खड़े होकर चलें, कमर झुकने न दें। सीढ़ियां चढ़ने का अभ्यास करें, यह दिल और पैरों को मजबूत करता है। मोहिनी देवी 68 साल को चलते समय सांस फूलने लगती थी। डॉक्टर ने सलाह दी कि रोज सुबह शाम 10 मिनट तेज कदमों से चलें। 3 महीने में ही उनकी सांस की समस्या कम हो गई और अब वह बिना थके लंबी दूरी चल लेती है। आज ही कोशिश करें। अगर आप तेज चलकर भी तरोताजा महसूस करते हैं तो समझ लीजिए कि आप 100 साल की उम्र तक
दौड़ भाग करने के काबिल हैं। चलना सिर्फ एक गतिविधि नहीं, सेहत का राज है। अगला संकेत और भी हैरान करने वाला है। नंबर 3, अगर आप 65 से 80 साल की उम्र में भी बिना लड़खड़ाए 10 सेकंड तक एक पैर पर खड़े रह सकते हैं, तो आपका शरीर बेहतरीन स्थिति में है। शोध कहते हैं कि अच्छा संतुलन लंबी उम्र का राज्य है, और जिन लोगों का बुढ़ापे में भी संतुलन मजबूत रहता है, वे ज्यादा स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीते हैं। संतुलन सिर्फ गिरने से बचाव नहीं, सेहत की जांच है। यह आपके नर्वस सिस्टम, मांसपेशियों और दिमाग के बीच तालमेल दिखाता है। इसमें शामिल होता है आंखें, कान का अंदरूनी हिस्सा, शरीर की स्थिति का एहसास, प्रोप्रियोसेप्शन। अगर इनमें से कोई भी कमजोर होता है तो संतुलन गड़बड़ाने लगता है। अपना टेस्ट खुद करें। किसी सहारे के पास खड़े हो जाएं, एक पैर उठाए और 10 सेकंड तक संभाल कर खड़े रहे। सफलता? आपका संतुलन बेहतरीन है। मुश्किल हो? चिंता न करें, इसे सुधारा जा सकता है। संतुलन क्यों गिरता है? उम्र के साथ मांसपेशियां कमजोर होती हैं, रिफ्लेक्सेस धीमे होते हैं, जोड़ों में दर्द भी असर डालता है, लेकिन रोजाना अभ्यास से इसे बनाए रखा जा सकता है। संतुलन कैसे सुधारें? एक पैर पर खड़े होकर ब्रश करें, रोज सुबह 10 सेकंड। पैर की उंगलियों पर उठना बैठना। योग की वृक्षासन, ट्री पोज। राजू भाई 72 साल को चप्पल पहनते समय लगातार हिलने की समस्या थी। डॉक्टर ने रोज 5 मिनट का संतुलन अभ्यास बताया। 2 महीने बाद वह बिना सहारे एक पैर पर खड़े होकर मोजे भी पहन लेते हैं। आज ही कोशिश करें। अगर आप 10 सेकंड तक एक पैर पर टिके रह सकते हैं, तो आप गिरने के खतरे से दूर और लंबी उम्र की राह पर हैं। संतुलन सिर्फ शरीर का नहीं, जीवन का भी राज्य है। अगला संकेत आपको चौंका सकता है। नंबर 4, अगर आप 65 से 80 साल की उम्र में भी बिना किसी मदद के जमीन पर बैठकर वापस खड़े हो सकते हैं, तो आप अपनी उम्र से कहीं ज्यादा फिट हैं। यह क्षमता साबित करती है कि आपकी मांसपेशियां, लचीलापन और संतुलन अभी भी बेहतरीन स्थिति में है, और यह लंबी उम्र का एक बड़ा संकेत है। यह क्षमता इतनी महत्वपूर्ण क्यों? जमीन से उठना एक पूरे शरीर का वर्कआउट है। इसमें पैर, कोर, पेट, कमर और हाथ सभी साथ काम करते हैं। जो लोग इस क्रिया को आसानी से कर पाते हैं, गिरने का खतरा कम, दैनिक काम स्वयं कर पाते हैं। शोध कहते हैं 100 साल तक जीने की संभावना अधिक। अपना टेस्ट खुद करें। एक किसी मजबूत कुर्सी के पास खड़े हो जाए सुरक्षा के लिए। 2 धीरे धीरे जमीन पर बैठ जाए। 3 बिना हाथों के सहारे वापस खड़े होने की कोशिश करें। सफलता? आपका शरीर युवाओं जैसी ताकत रखता है। मुश्किल हो रहा है? चिंता न करें, नियमित अभ्यास से सुधार संभव। क्यों खो जाती है यह क्षमता? मांसपेशियों की कमजोरी, जोड़ों में लचीलेपन की कमी, डर के कारण भूली जाने वाली क्रिया, सुस्त जीवन शैली। कैसे सुधारें? रोज स्क्वैट करें, दीवार के सहारे शुरुआत। योग की मालासन, योगी स्क्वैट। जमीन पर बैठकर चाय पीना, भारतीय परंपरा को अपनाएं। कमला देवी 70 साल को जमीन से उठने में दिक्कत होती थी। उन्होंने रोज 5 मिनट मालासन और स्क्वैट करना शुरू किया। 2 महीने बाद वह बिना सहारे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ उठ सकती है। आज ही कोशिश करें। अगर आप जमीन से आसानी से उठ सकते हैं, तो आप न सिर्फ लंबी बल्कि स्वतंत्र और सक्रिय जिंदगी की राह पर है। जमीन से उठने की क्षमता, बुढ़ापे में भी जवानी का राज। रोमांचित करते हुए अगला संकेत आपको हैरान कर देगा। नंबर 5, अगर आप 65 से 80 साल की उम्र में भी भारी किराने का बैग या सामान आसानी से उठा लेते हैं, तो आप अपनी उम्र से कहीं ज्यादा फिट हैं। यह छोटी सी क्षमता आपकी मांसपेशियों की ताकत, पकड़ और सहन शक्ति का जीता जागता सबूत है, और ये सभी लंबी उम्र के महत्वपूर्ण संकेत हैं। यह क्षमता इतनी खास क्यों? ग्रिप स्ट्रेंथ, पकड़ की मजबूती, डॉक्टरों के लिए उम्र का पैमाना है। भार उठा पाने वालों में हृदय रोग का खतरा 40% कम। यह सिर्फ हाथ नहीं, पूरे शरीर की फिटनेस का टेस्ट है। कंधे, पीठ, कोर मसल्स। अपनी ताकत का टेस्ट करें। 5 से 7 किलो का बैग बिना रुके ले जा सकते हैं। बोतल का ढक्कन आसानी से खोल लेते हैं। हां, आपकी ताकत युवाओं को टक्कर देती है। नहीं, घबराए नहीं, सुधार संभव है। क्यों कमजोर होती है पकड़? मांसपेशियों का सिकुड़ना, सार्कोपीनिया।
डिजिटल युग में हाथों का कम इस्तेमाल, विटामिन डी और प्रोटीन की कमी। ताकत कैसे बढ़ाए? एक्सरसाइज, टिन के डिब्बे को दबाए, ग्रिप स्ट्रेंथ, पानी की बोतलें उठाए, दीवार के सहारे पुश अप्स। सुभाष जी 72 को 5 किलो आटा उठाने में तकलीफ होती थी। रोज एक्सरसाइज शुरू की और महज 2 महीने में 10 किलो चावल का बैग भी उठा लेते हैं। आज ही कोशिश करें। अगर आप भारी सामान उठा सकते हैं तो आप न सिर्फ आज बल्कि आने वाले 20 साल तक स्वतंत्र रहने की राह पर है। हाथों की ताकत नहीं, जीवन की ताकत है। अगला संकेत आपको चौंका देगा। नंबर 6, अगर आप 65 से 80 साल की उम्र में भी बिना रुके एक मंजिल सीढ़ियां चढ़ सकते हैं तो आपका दिल, फेफड़े और पैर बिल्कुल दुरुस्त है। यह छोटी सी क्षमता साबित करती है कि आप लंबे और स्वस्थ जीवन की राह पर हैं। सीढ़ियां क्यों हैं इतनी अहम? सीढ़ियां चढ़ना प्रकृति का बनाया सबसे अच्छा वर्कआउट है। दिल की सेहत, रक्त प्रवाह बेहतर, पैरों की ताकत, जांघ पिंडली मजबूत, संतुलन और सहन शक्ति, पूरे शरीर का टेस्ट। डॉक्टरों का मानना है जो लोग आसानी से सीढ़ियां चढ़ लेते हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा 50% तक कम। अपनी फिटनेस का टेस्ट करें। 10 से 12 सीढ़ियों वाली फ्लाइट ढूंढें, सामान्य गति से चढ़ें, दौड़ें नहीं। ऊपर पहुंचकर खुद से पूछे, सांस फूली? थोड़ी एक्सरसाइज की जरूरत, आराम से पहुंच गए? आप 90% लोगों से फिटर। क्यों मुश्किल होने लगती हैं सीढ़ियां? दिल की क्षमता घटना, पैरों की मांसपेशियां कमजोर होना, लिफ्ट पर निर्भरता बढ़ना। सुधारने के आसान उपाय, रोज 2 मिनट सीढ़ियां चढ़ें, धीरे धीरे बढ़ाए। उत्कटासन, कुर्सी मुद्रा, जांघों को मजबूत करे। पार्क में तेज चलने का अभ्यास। मोहन दादा 76 साल को मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होती थी। रोज 5 मिनट का अभ्यास शुरू किया और महज 3 महीने में बिना थके 3 मंजिल चढ़ने लगे। आज ही कोशिश करें। अगर आप सीढ़ियां बिना रुके चढ़ लेते हैं तो आप न सिर्फ आज बल्कि आने वाले 10 साल तक एक्टिव रहने के काबिल हैं। सीढ़ियां चढ़ना प्रकृति का बनाया सबसे बेस्ट जिम। अगला संकेत सबसे जरूरी है। नंबर 7, अगर आप 65 से 80 साल की उम्र में भी हाल की बातचीत, नाम और घटनाएं आसानी से याद रख सकते हैं तो आपका दिमाग अभी भी जवानों जैसा तेज है। यह सिर्फ याददाश्त नहीं बल्कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी का एक बड़ा संकेत है। याददाश्त इतनी अहम क्यों? दिमाग की कोशिकाओं का स्वास्थ्य, रक्त प्रवाह का संकेतक, अल्जाइमर डिमेंशिया का 60% कम खतरा, शोध अनुसार। अपनी याददाश्त का टेस्ट करें। एक कल रात के खाने का मेनू, 2 पिछले हफ्ते किससे बात हुई, 3 नए लोगों के नाम याद रख पाते हैं? आसानी से याद, दिमाग शानदार हालत में। याद नहीं, घबराए नहीं, सुधार संभव है। याददाश्त कमजोर क्यों होती है? दिमाग का सिकुड़ना, प्रतिवर्ष 0.5%। सामाजिक अलगाव, पोषण की कमी, विशेषकर B12, ओमेगा 3। दिमाग को तेज रखने के 5 मंत्र रोज पढ़ें, अखबार, धार्मिक ग्रंथ, गेम खेलें, शतरंज, सुडोकू नया सीखें, मोबाइल ऐप्स सोशल बने, परिवार से जुड़ें, रोज 30 मिनट टहलें। सरला जी 62 साल को घर का हिसाब याद नहीं रहता था। रोज पढ़ने और पोतों से बात करने के बाद महज 6 महीने में पूरे परिवार के जन्मदिन याद रखने लगी। आज ही शुरू करें। अगर आप ताजी बातें याद रख पाते हैं तो आप न सिर्फ लंबी बल्कि गुणवत्तापूर्ण जिंदगी की राह पर हैं। दिमाग की मांसपेशियां भी होती हैं, उन्हें रोज एक्सरसाइज दें। अगला और आखिरी संकेत सबसे जरूरी है। नंबर 8, अगर आप 65 से 80 साल की उम्र में भी सुबह बिना अलार्म के ताजगी से उठ जाते हैं और दिन भर एनर्जेटिक महसूस करते हैं तो आपकी नींद की गुणवत्ता आपको 100 साल तक जीने में मदद कर सकती है। अच्छी नींद क्यों है जरूरी? दिमाग की सफाई, विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, हृदय स्वास्थ्य, बीपी और हार्ट रेट कंट्रोल, याददाश्त बढ़ाना, जानकारी व्यवस्थित होती है। शोध कहते हैं 6-7 घंटे गहरी नींद लेने वालों में अल्जाइमर और डिप्रेशन का खतरा 40% कम। अपनी नींद का टेस्ट करें। क्या आप बिना अलार्म उठ जाते हैं? क्या आप 15 से 20 मिनट में सो जाते हैं? क्या दिन में थकान नहीं होती? हाँ, आपकी नींद परफेक्ट है। नहीं, इन उपायों से सुधार होगा। बुढ़ापे में नींद क्यों गड़बड़ाती है? मेलाटोनिन हार्मोन की कमी, शाम की चाय कॉफी, देर रात टीवी देखना,
जोड़ों का दर्द, आयुर्वेदिक समाधान, नींद बेहतर करने के 5 उपाय। रात को गर्म दूध प्लस हल्दी शहद, रात 10 बजे तक सोए, सोने से पहले 5 मिनट प्राणायाम, दिन में 20 मिनट धूप, गुनगुने पानी से पैर धोकर सोए। रामस्वरूप जी 78 को रात में 3 से 4 बार उठने की आदत थी। शाम की चाय छोड़ी और पैरों की मालिश शुरू की। महज 1 महीने में सुबह 5 बजे तरोताजा उठने लगे। आज ही बदलाव शुरू करें। अगर आप सुबह ताजा उठते हैं तो समझ लें आपका शरीर पूरी क्षमता से काम कर रहा है। यही लंबी उम्र का सबसे बड़ा राज है। नींद वह जादू है जो हर रात हमें फिर से जवान बना देती है। ये थे वे 8 संकेत जो बताते हैं आप 100 साल तक जीने के काबिल हैं। अगर आप इनमें से 5 से अधिक संकेतों पर खरे उतरते हैं तो आप सच में एक दुर्लभ रत्न हैं। इन आदतों को बनाए रखें और औरों को भी बताएं। कमेंट में बताएं आप इनमें से कितने संकेतों पर खरे उतरते हैं। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक पल लेकर सोचें, क्या आप में ये 8 संकेत मौजूद हैं? अगर हां, तो आप अपनी उम्र से कहीं ज्यादा फिट और स्वस्थ हैं। ये संकेत साबित करते हैं कि आप न सिर्फ लंबी बल्कि स्वतंत्र और सक्रिय जिंदगी की राह पर हैं। बुढ़ापा, शफ, कमजोरी नहीं। कई लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक मानसिक गिरावट स्वाभाविक है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं। आपका शरीर और दिमाग 60, 70 या 80 साल की उम्र में भी मजबूत रह सकते हैं, बशर्ते आप इन पर ध्यान दें। शारीरिक ताकत, कुर्सी से उठना, सीढ़ियां चढ़ना, संतुलन और लचीलापन, एक पैर पर खड़े होना, दिमागी तेजी, याददाश्त, नई चीजें सीखना, गहरी नींद, सुबह तरोताजा उठना। अगर कुछ कमियां महसूस हों तो चिंता न करें। उम्र चाहे जो भी हो, सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। रोज 10 मिनट योग वॉक से संतुलन और ताकत बढ़ाएं। दिमाग को एक्टिव रखें, पढ़ें, पजल सॉल्व करें, नए लोगों से मिलें। नींद का ध्यान रखें, रात को जल्दी सोए, दिन में झपकी लें। छोटे छोटे बदलाव ही बुढ़ापे में भी जवानी का राज है। आपसे एक सवाल, इन 8 संकेतों में से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप बिना सहारे उठ सकते हैं? क्या आप 10 सेकंड एक पैर पर खड़े हो सकते हैं? या फिर सुबह ताजगी से उठते हैं? आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।